नमस्ते। बी द क्रिएटर बॉन्साई गार्डनिंग चैनल में मैं समर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक कंप्लीट बॉन्साई वर्कशॉप मेरे 4 साल पुराना फाइकस बायरेंस बॉन्साई के ऊपर। फाइकस बॉन्साई पर आप कैसे करेंगे एनुअल मेंटेनेंस का काम, रूट प्रूनिंग, सॉइल प्रिपरेशन, ट्रांसप्लांटिंग, ब्रांच प्रूनिंग से लेकर सरफेस रूट करेक्शन और साथ ही साथ कुछ बॉन्साई बातें जो आपके बॉन्साई को आगे ले जाने के लिए बहुत सहायता करेगा। पेड़ को पॉट से निकालने से पहले इस पर जो मॉस ग्रो किए थे उसे प्रिजर्व करेंगे नए पॉट में फिर से मॉस ग्रो करने के लिए। पेड़ को पॉट से निकालने के लिए पॉट वॉल से सॉइल को लूज करना होगा। पिछले करीब 1 साल से ये फाइकस बॉन्साई इसी पॉट में ग्रो कर रहे हैं। पॉट रूट से भर गया है। ड्रेनेज होल से भी रूट निकल के आए हैं। ड्रेनेज होल से एस्केप्ड रूट्स को काटना पड़ेगा। अभी पेड़ को पॉट से निकाल सकते हैं। रूट बॉल को वॉश करना होगा। सही तरीके से रूट स्ट्रक्चर नजर आना चाहिए करेक्शन के लिए। रूट बॉल वॉश कर लिया हूं मैं। अभी जितने टैप रूट्स है इन सबको काट बैक करना होगा। बॉन्साई के लिए हमें टैप रूट नहीं चाहिए। और सीधा नीचे की तरफ जाने वाले रूट्स भी निकाल देना होगा। बॉन्साई के लिए रूट बॉल फ्लैट होना चाहिए। रूट बॉल इस तरह से फ्लैट बनाइए कि बॉन्साई खुद खड़ा हो सके। इस फाइकस बॉन्साई का बैलेंस देखिए ठीक नहीं है, इसे ठीक करना होगा। अगर आप बॉन्साई बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि सही तरीके से बॉन्साई सिखाने का भारत में यही एकमात्र बॉन्साई यूट्यूब चैनल है। बॉन्साई के साथ साथ गार्डनिंग के बारे में बहुत सारे सही जानकारी भी मिलेगा इस चैनल में आपको। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अभी कुछ संतुलित हुआ है। सॉइल लेवल से ऊपर जो रूट्स है इसे निकाल देना होगा। अभी ये तैयार है ट्रांसप्लांट के लिए। फाइकस के लिए बॉन्साई सॉइल मैं बनाऊंगा वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, पार्लाइट और वर्मिकुलाइट और बाजरी मिला के। याद दिला दूं, बॉन्साई पॉटिंग सॉइल ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी न रुके पर पानी शोषण करने का क्षमता अच्छा हो। कुछ पौष्टिक तत्व भी होना चाहिए। बॉन्साई पॉट का ड्रेनेज होल का साइज पॉट के हिसाब से होना चाहिए और ड्रेनेज होल से पानी आसानी से निकल जाए इसके लिए पहले कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। एक जाली से पॉटिंग होल कवर कर दीजिए जिससे सॉइल पानी के साथ बाहर निकल ना जाए। और कुछ बड़े पत्थरों से पहले एक लेयर बना लीजिए, फिर छोटा पत्थरों से हल्का सा एक लेयर दे दीजिए, फिर बनाइए एक लेयर सॉइल का। पेड़ को सॉइल के ऊपर से खड़ा कीजिए और ऊपर से सॉइल डालिए।
पेड़ को सही तरह से पॉट में पकड़ के एक नोकीले टूल की सहायता से ऐसे सॉइल को नीचे रूट बॉल में सेट कीजिए। कहीं कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। सॉइल के ऊपर एक हल्का सा बाजरी या छोटा पत्थरों के लेयर दे दीजिए। इससे पॉटिंग सॉइल वाटरिंग के समय बाहर नहीं जाएगा। एक दफा वाटरिंग कर लीजिए। अब चलते हैं बॉन्साई के ऊपरी हिस्से में। इसका हाइट यहां तक कम करना होगा। जितने ब्रांच टिप है सबको जितना हो सके काट के छोटा करना होगा। और जिस ब्रांच को आप ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं उसे प्रून ना करके ग्रो होने के लिए छोड़ दीजिए। ब्रांच प्रून करने से आपको ज्यादा रेमिफिकेशन मिलेगा और ब्रांच लाइन में कार्ब भी मिलेगा। देखिए, मैं एक दो ब्रांच जिसे मैं ज्यादा ग्रो करना चाहता हूं उसे छोड़ के बाकी को बिल्कुल छोटा कर रहा हूं। अभी इसके पत्तों को निकाल देंगे जिससे पेड़ के हर जगह धूप पहुंचेगा। जो मॉस मैं प्रिजर्व किया था उसे अब फिर से सॉइल के ऊपर लगा देंगे। ये धीरे धीरे फैल जाएगा। फिर एक दफा वाटरिंग करके इसे शेड के नीचे रखना है कुछ दिनों के लिए। नए ग्रोथ शुरू होने के बाद इसे धूप में रखना होगा। ग्रोथ जोरदार होने के बाद हर नए शूट्स पर धूप पहुंचे इसका इंतजाम करना होगा। जरूरत पड़े तो कुछ पत्तों को काट के छोटा भी करना होगा। ट्रांसप्लांट के करीब 40 दिन बाद देखिए रूट सॉइल में सेटल हो गए हैं। अब मैं ये जो सरफेस रूट है इस पर काम करूंगा। पेड़ को सेटल होने का ही मैं प्रतीक्षा कर रहा था। सेटल ना होने से ये मैं कटबैक नहीं कर पा रहा था। देखिए, पेड़ के इस तरफ सरफेस रूट अभी भी नहीं तैयार हुआ। यहाँ मुझे रेडियल सरफेस रूट्स ग्रो करना है। पेड़ के स्केल के हिसाब से ये सरफेस रूट्स इतना मोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रोपोर्शनेटली पेड़ के मैच्योर लुक को बिगाड़ रहे हैं। तो यहाँ भी मुझे थिन रेडियल सरफेस रूट तैयार करना होगा। पहले मैं इनको काट के जितना हो सके छोटा करूंगा।
रूट सॉइल में सेटल हो गया था। देखिए कैसे पकड़ बना लिया है ये। और इस जगह को मैं फ्लास काट करूंगा मैनुअल टूल से। इस रूट को देखिए, ये तुलना में ज्यादा मोटा है। अभी इसे काटना है, ये और भी ज्यादा मोटा है। और एक क्रॉस रूट यहाँ है, इसे भी निकाल देना होगा। अब इसे फ्लास काट करना होगा मैनुअल टूल के सहारे। ये वुड कार्विंग टूल है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।